हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विटस्टेन ब्रिज के। ये हमारा टॉपिक क्लास 12th के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम अपने रिवीजन सीरीज़ के एपिसोड 4 की बात करने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे सीरीज़ के पहले के रिवीजन वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। आखिर होता क्या है विटस्टोन ब्रिज। विटस्टोन ब्रिज में हम क्या क्या देखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, विटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विटस्टोन ब्रिज क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसका यूज किया जाता है। किन किन चीज़ों में यूज किया जाता है? मेजर अननोन रेजिस्टेंस, कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा क्या है? कंपेयर रेजिस्टेंस एक्यूरेटली, यानी रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसको देखिए, इन्वेंट किया था सैमुअल हंटर क्रिस्टियस ने 1833। हालांकि ये पॉइंट एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इम्प्रूव्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय द सर चार्ल्स विटस्टोन, और इसको जो है इम्प्रूव्ड किया था और इसको पॉपुलराइज्ड किया था चार्ल्स विटस्टोन ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट थे विटस्टोन ब्रिज के बारे में। आगे क्या है, इसका एम क्या था? इस जो आपका ब्रिज है इसको बनाने का एम क्या था? टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग द विटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। हम क्या कर सकते हैं? किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को यूज करके। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ विटस्टोन ब्रिज, यानी इसके कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से ये बना हुआ है, तो देखिए, इसमें कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस अरेंज इन डायमंड शेप। डायमंड शेप में 4 रेजिस्टेंस को अरेंज किया जाता है, जिसमें से आपको 3 रेजिस्टेंस पी क्यू आर क्या है? नॉन है। पी क्यू आर आपके क्या है? नॉन रेजिस्टेंस है। और एस आपका क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और साथ ही में हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर को भी इसमें कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक ऐसा आपकी डिवाइस होती है जो कि स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम इसको सर्किट में इसलिए कनेक्ट करते हैं, ये जानने के लिए कि करंट फ्लो हो रही है कि नहीं। अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर 2 कॉर्नर, और एक बैटरी को भी हम इसमें कनेक्ट करेंगे। देखिए, ये हमारा डायग्राम है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था तो मैंने इसको ऊपर से दोबारा से लिख दिया है। ये देखिए, ABCD, ये आपका विटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, ये आपका P रेजिस्टेंस है, ये आपका Q रेजिस्टेंस है और ये आपका R रेजिस्टेंस है। इस सीरीज में आपको 3 रेजिस्टेंस P Q R दिए गए हैं और S आपका अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि हमें डिफ्लेक्शन ऑफ करंट दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने बैटरी कनेक्ट की है जिसके थ्रू यहाँ से वोल्टेज फ्लो होगा। तो डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में देखिए, आर्म्स ऑफ जो ब्रिज है जिसमें ए बी है, इसमें रेजिस्टेंस क्या है? पी है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और जो बी सी है इसका रेजिस्टेंस क्यू है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और ए डी का रेजिस्टेंस आर है। और डी सी जो है आपके ये वाला, इसका रेजिस्टेंस क्या है? एस है। गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया है बी एंड डी के बीच में। ये देखिए, बी और डी के बीच में आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और बैटरी बिटवीन ए एंड सी, बैटरी को ए और सी टर्मिनल के बीच में, ये देखिए, ये ए टर्मिनल हो गया आपका, ये सी टर्मिनल हो गया, इसके बीच में कनेक्ट किया गया है। अब प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे काम करता है? द ब्रिज वर्क ऑन द बैलेंस कंडीशन, यानी ये ब्रिज जब ही काम करेगा जब कंडीशंस क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट के डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो देखिए, व्हेन द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0 देन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कब होता है? जब गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू 0 आएगी, यानी गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? 0 होगा, तो हम ब्रिज को बैलेंस्ड मानते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल V एंड D, पॉइंट V एंड D के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। एट बैलेंस कंडीशन में आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि P अपॉन Q बराबर होगा R अपॉन S के, यानी P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये कंडीशन कब आप अप्लाई करेंगे? जब गैल्वेनोमीटर में आपका डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, यानी जो आपका ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस कंडीशन फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अननोन रेजिस्टेंस, अब देखिए एस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये इधर आ जाएगा, ये आपका इधर, और ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, जिससे आपका ये फार्मूला बन जाएगा।
किस केस में? जब आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, उस केस में आपका ये वाला फार्मूला इसी का मॉडिफिकेशन है। इसी फार्मूले का क्या है? मॉडिफिकेशन है। दिस फार्मूला इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ये फार्मूला कहाँ पे यूज होता है? ये फार्मूला यूज किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। वाई गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, यानी जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन क्यों शो करता है? अब देखिए इसमें क्या है, जब पोटेंशियल जो है दो पॉइंट्स का आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट डी। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है ये देखिए, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका कौन सा है? डी पॉइंट है। जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो देखिए जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं तो यहाँ पे आपको करंट देखने को मिलेगी नहीं। इसी चीज को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि क्या पोटेंशियल एट पॉइंट वी जब बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट डी तो क्या हो जाएगा? नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट कंडीशन। इस पॉइंट को याद रखिएगा, प्रैक्टिकल में भी ये टॉपिक कई बार पूछा जाता है कि नल पॉइंट कंडीशन क्या होती है। मेजरमेंट इज वेरी एक्यूरेट बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। कह रहे हैं मेजरमेंट इसमें क्या होता है? बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। जो भी आप वैल्यू निकालते हैं वो एक्यूरेट आती है। क्यों? क्योंकि देखिए गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए एडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को मेजर करने का एक बहुत ही एक्यूरेट मेथड है। रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रिजल्ट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के ऊपर। एंड बैटरी वोल्टेज के ऊपर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है आपका जो रिजल्ट होता है। सेंसिटिविटी टू स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस, और सेंसिटिव होता है अगर कोई स्मॉल चेंज भी आएगा इसमें। यूज्ड एज द बेस ऑफ मेनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और बहुत से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में ये आधार के रूप में यूज किया जाता है, यानी बेस के फॉर्म में उसका बेस है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का। लिमिटेशंस क्या है इसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? तो देखिए नॉट सुटेबल फॉर, ये सुटेबल नहीं है। किसके लिए? अगर रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लो है तो उसके लिए सुटेबल नहीं है, और अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो उस केस में भी ये सुटेबल नहीं है। अगला हमारा क्या है? एरर ड्यू टू, इसमें किन किन कारणों की वजह से एरर आ सकती है? तो देखिए अगर टेम्परेचर चेंज है तो इसमें क्या हो सकता है? एरर आ सकती है। और अगर रेजिस्टेंस का जो कांटेक्ट है वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली नहीं है तो भी इसमें एरर आ सकती है। मोर टाइम कंज्यूमिंग देन सिंपल मेथड, और इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है जो आप सिंपल सर्किट्स में मेथड अप्लाई करते हैं उससे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसके क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ये क्या है? इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कहाँ पे मीटर ब्रिज का यूज होता है? पोस्ट ऑफिस में होता है, स्टैंड वर्क्स में होता है, टेम्परेचर सेंसर्स में होता है, यूज्ड इन कैलिब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी इनका यूज किया जाता है। ये प्रैक्टिकल के लिए याद रखिएगा, प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रिलेशन विद ब्रिज मीटर, इसका ब्रिज मीटर के साथ, हालांकि ब्रिज मीटर आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन चूंकि व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सिलेबस में है तो इसके जो रिलेशन है उसके साथ वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि कंबाइन करके न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो मीटर ब्रिज क्या है? एक प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का, एक प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का। यूज अ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर को यूज करते हैं। वहां पे हम बैलेंस कंडीशन में ये लिख सकते हैं आपका R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2। L1 L2 क्या है? जो आपकी ब्रिज होता है मीटर ब्रिज, उसमें जो वायर की लेंथ होती है, अगर आपको थोड़ा सा उसका बेसिक आइडिया होगा तो जब हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें जो आधी लेंथ होती है उसे हम L1 मानते हैं और बची हुई लेंथ को क्या माना जाता है? L2 माना जाता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके? बैलेंस कंडीशन फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो बैलेंस कंडीशन में फार्मूला है जो हमारा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादातर इस फार्मूले के ऊपर पूछे जाते हैं, और डायग्राम भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, अलग अलग तरीके से डायग्राम बनाए जाते हैं। प्रिंसिपल क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, और इसके प्रिंसिपल के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। वन लाइन डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं इसमें? जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? एक ऐसा सर्किट है जो यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली। ये क्या है?
इसकी डिफिनेशन है। बैलेंस ब्रिज क्या है? बैलेंस ब्रिज जब है जब नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो ना हो तो उसे बैलेंस ब्रिज माना जाता है। नल मेथड क्या है? जब आप मेजर कर रहे हैं जब जीरो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है गैल्वेनोमीटर में, इसे कहा जाता है नल मेथड। समरी लास्ट में ध्यान रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज फॉर रेजिस्टेंस, यानी इसमें हम लोग 4 रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। वर्क ऑन द नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, ये जब भी वर्क करेगा जब डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? नल हो जाएगा, यानी जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर में। और बैलेंस कंडीशन में जो है P अपॉन क्यू बराबर होगा R अपॉन एस। सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे ब्रिज का यही फॉर्मूला है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो इसका प्रिंसिपल आपसे पूरा पूछा जाएगा या तो इसके बेस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। नोट्स आपको अवेलेबल है, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कमेंट्स में PDF टाइप कर दीजिए, मैं आपको वहाँ से डायरेक्टली सेंड कर दूंगा।